महाशक्ति इसी देवभूमि भारत भूमि में ऋषि मुनि तपस्वी योगियों ने जन्म लिए और उसमें से एक महामानव के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जन्म लिए। और आज तक ऑक्सफोर्ड विद्यालय और दुनिया के जिस जिस विद्यालय में 32 डिग्रियां पढ़ने के बाद उनकी रिकॉर्ड को आज तक भी कोई माई का लाल 300 साल में समाप्त नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे महामानव ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ और अपने ऊपर हो रहे न्यायता शोषण के खिलाफ संघर्ष करो, क्योंकि रोज संघर्ष करना पड़ेगा। आपको परिवार में संघर्ष करना पड़ेगा, आपको अपने गांव में संघर्ष करना पड़ेगा, आपको अपने देश में संघर्ष करना पड़ेगा, आपको दुनिया में संघर्ष करना पड़ेगा। आपका काम कभी रुकेगा नहीं, रोज संघर्ष करना है। संघर्षों की साए पर जिंदगानी चलती है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो साथियों, मैं आप सबों को भीड़ में बैठे हुए लोगों के रूप में देखना नहीं चाहता। मैं हमारे त्रिपाठी स्वामी मनुष्याणाम शरीरस्तु महारी, दुनिया की सबसे बड़ा शत्रु आपका आलस्य है और दूसरा लज्जा। आपको लजाना नहीं है। अभी मैं आने में थोड़ी विलंब हुई, मैं बाजार में लौआ कोड़ा कुंबा बेच करके आ रहा। तो साथियों, आपको लजाना भी नहीं है। रोज जल जमीन जंगल सारा चीज का व्यापार करता हूं और एक दिन में 96,000 से लेकर के 1 लाख कमाता हूं और अभी कई ट्रक महुआ खरीद लिया हूं। तो मैं 1 नंबर का कमाई के साथ पैसा कमाता हूं। और यहाँ का चेक सर कितना आया था हमारा, लगभग कितना आया था उस चेक, 5500 का चेक। मेम से थोड़ा सा ज्यादा है मेरा, 44 से, तो इसलिए आप लोगों का भी चेक 5500 से शुरू हो, ऐसा मैं उम्मीद ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ आप लोग जागते रहो। ना सर झुका के जीना, ना मुंह छुपा के जीना। माता पिता ने सीना चीर करके जन्म दिए हैं तो सदैव मुस्कुरा के जीना और रोज सेक पी के जीना। यही आप लोगों को मैं निवेदन करता हुआ, भारत माँ के देशभक्ति गीत गाता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। क्योंकि हमारा दुख तकलीफ को बताना चाहूं तो बहुत सारा पूरा स्थिति कांप उठेगी धरती दुख और दर्दों से। और मैं अगर बताना चाहूंगा हमारे देश की थोड़ी सी हालात, तो 800 साल के मुगलों की गुलामी और 200 साल के जालिम अंग्रेजों की गुलामी ने पूरे देश को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु भारत को निचोड़ के समाप्त कर चुके हैं। हम लोग सोसाइटी का सड़ा हुआ चावल खाकर जीने के लिए मजबूर हैं। कभी हम विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाते थे और आज के बाद सिकंदर को महान कोई नहीं कहिएगा। ये मेरा आप लोगों से प्रार्थना है, निवेदन है। मालवा के पठार के जनजाति वीर ने उनके सीने में जो तीर मारे, उनके कवच को फोड़ता हुआ उनको घायल किए और धरती में पटका करके गिरे। इसी मालवा के पठार से मरते मरते भागते भागते मर गया। उसे दुनिया कहते हैं कि हमारा सिकंदर महान है। तो आज मैं आपको भारत की सच्ची इतिहास भी बताता हुआ, भारत माँ के श्री चरणों पर नमन करता हुआ, जनजाति वीरों को माननीय मोदी जी ने जनजाति गौरव के रूप में हमारे भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर हम लोगों को इस गौरव प्राप्त किए हैं। और हमारी बहन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और राष्ट्र में हम सब का कल्याण के लिए सोच रहे हैं। और अंत में अभी जब जनजाति गौरव दिवस के समय हमारे विधायक जी रायमुनि भगत जी और उनके हमारे भाई तारकेश्वर जी गए हुए थे, हम लोग उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ थे। 13 मिनट 14 सेकेंड हमारी भाषण सुन करके नतमस्तक हो गए योगी आदित्यनाथ जी। बोले कि सर आप हमारे पास रहिए, हमारे हेलीकॉप्टर में चलिए। मैं बोला मेरा छत्तीसगढ़ का क्या होगा, आप यहाँ काफी है। और हम लोग फिर पुनः रात को आए। मोहन भागवत साहब आए थे उस समय जसपुर में, 2.5 लाख से ज्यादा भीड़ हम लोगों ने इकट्ठा किया था। तो साथियों, आप भीड़ का हिस्सा न बने, आप लीडर बने, आप समाज के वो जागरूक इंसान बने।
हर जंजल के दरवाजा खटखटा दीजिए। 4 घंटा सोना पर्याप्त होता है, उससे ज्यादा सोना नहीं चाहिए, लेकिन 4 घंटा कुंभकर्ण की तरह सोना चाहिए। और बाकी घंटा आप भगवान राम की तरह, महादेव की तरह, प्रभु ईसा मसीह की तरह, अल्लाह की तरह आप उन पूरे जन और मानव कल्याण के लिए काम कीजिए। यही शुभकामनाओं के साथ, यह गीत के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोग जागते रहिए, यही संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन यह गीत में जय जयकार आप लोगों ने शुरुआत में कोई नहीं किया था। सर आपसे प्रार्थना है, इंजीनियर साहब हैं, आप एक गिट्टी मट्टी मुरुम, मैं भी सीसी रोड पुल पुलिया बनाता हूँ, और लुखी मधवा गजमा पटिया गुल्लू अलूरी झरगांव, जितना खराब रोड था शुरू में लड़ करके चक्का जाम करके 24 प्रधानमंत्री सड़क जिला पंचायत से अकेले लेके चला गया था। मनोरा भारत के 6000 ब्लॉकों में सबसे कमजोर ब्लॉक था, कोई नहीं था वहाँ, सोसाइटी का सामान तक नहीं पहुँचता था। जो बस्तर की हालत थी ऐसी मनोरा थी। तो साथियों, आज हम लोगों ने अच्छा सड़क बना करके हो गए हैं। और डोंगझरन, कभी आपको याद होगा, डोंगझरन का भी अभी पक्की रोड बनाए हैं हम लोग, मुरकेला से लेकर के। बहुत खराब रोड, 5 बार पटका के गिरिएगा तब दबदरा से घाघरा निकल पाइएगा। ऐसा खराब रोड को भी हम लोगों ने आप लोगों के आशीर्वाद से बना पाए हैं। तो साथियों, भारत माँ के श्री चरणों पर मैं नमन करता हुआ यह गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपने दिलो दिमाग में बसा करके जाइएगा। भारत माँ वैभव तेरा मिलके बढ़ाएंगे हम, अरे शान तेरा देख के, आन तेरा देख के हो जाएगी दुनिया दंग। भारत माँ वैभव तेरा मिलके बढ़ाएंगे हम, अरे शान तेरा देख के, आन तेरा देख के हो जाएगी दुनिया दंग। अरे माथे पे तेरे हिमराज शोभे, चरणों को तेरे सागर धोता है। भारत माँ वैभव तेरा मिलके बढ़ाएंगे हम, अरे शान तेरा देख के, आन तेरा देख के हो जाएगी दुनिया दंग, हो जाएगी दुनिया दंग। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ उठा के जय जयकार करना चाहिए। लंगड़ा लूल्हा जन्म नहीं दिए हैं माता पिता। बोलिए, एक बार कैमरा को दिखाइएगा सर इधर, बोलिए, वीडियो बना दीजिएगा। हम भारत माता की, भारत माता की, धरती माता की, पंच तत्व की। तो साथियों, आज समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, वरना 7 दिन 7 रात खड़ा होकर के बताऊं तो आप लोग उठना भूल जाओगे, क्योंकि बहुत दुख तकलीफ देश के साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, समाज के साथ हुआ है। आज वैमनस्यता चारों ओर घिरी हुई है। आज हमारे बीच में भाई भाई में लड़ाई है। आज हमारा देश देश में लड़ाई है। आज बारूद की ढेर में यूक्रेन और अमेरिका की लड़ाई चल रही है। किसी भी वक्त हम सब स्वाहा हो सकते हैं। तो जब तक जियो आप मस्त व्यस्त स्वस्थ और जबरदस्त जियो, वरना सारे सागर की पानी को मैं स्याही बनाकर और सारे जंगलों की लकड़ी को कलम बनाकर और सारी धरती माँ को कागज बनाकर लिखूं और बताऊं, तो भी हमारी पुण्य भूमि, जन्म भूमि, मातृभूमि भारत के ऊपर जो अन्याय, अत्याचार, शोषण और बर्बरता हुई है वो समाप्त नहीं होगी। तो आज मैं कम शब्दों में आप लोगों को अधिक समझने का, आप जिस भी देवी देवता धर्म को मानते हैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करे और मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए फिर से भारत माँ को
विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाने के लिए आप सब निरंतर कार्य करें। इन्हीं शुभ संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर बड़े लोगों के श्री चरण को इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हुआ, छोटे लोगों को शुभ आशीर्वाद देता हुआ और मित्रों को जय हिंद का सैल्यूट करता हुआ और सर को, हम मार्कुस सर को भी सैल्यूट कर रहे हैं और आप सबको भी मैं सैल्यूट कर रहा हूं। और खासकर रायपुर की चिलचिलाती धूप से निकलकर हमारे छाया बहन और हमारे हरि सर तो पहले भी जसपुर में हरियाली बिछा करके गए हुए हैं, और हमारे साहू सर जो उस समय हम लोग प्रथम मुलाकात हुई थी, और हमारा पूरा टीम, पूरा जसपुर का परिवार, हम लोग अगले बार ऐसा जुनून और जोश के साथ करेंगे। पागलों की तरह काम करना पड़ेगा। जो काम करता है पागलों की तरह, उसे भगवान आशीर्वाद देते हैं बादलों की तरह।